चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है वैसे कभी भी, है ना, फिर भी देख लेते हैं। ये बोलता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये बोलता है कि अगर हम टैक्सी में बैठते हैं किसी सिटी में, ठीक है, उसमें बोला दो तरीके से चार्ज लगता है, ठीक है जी। पहला चार्ज कैसा है, फिक्स चार्ज, आप जैसे टैक्सी में बैठ गए वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चार्ज लगेगा आपको कि भाई आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन इज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चन समझ में आया? ये बोलता है कि भाई अगर हम किसी टैक्सी में बैठते हैं तो हमारे को दो तरीके का चार्ज देना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज और दूसरा है कि आप कितना डिस्टेंस से कवर करते हैं, वो वाला चार्ज। समझ में आया? इसने बोला कि अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हूं तो कितना देना पड़ता है मेरे को टैक्सी वाले को, 105, और अगर मैं 15 किलोमीटर चलता हूं तो कितना देना पड़ेगा, 155। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर मैं 25 किलोमीटर चलूं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि अब अगर मेरे को किसी तरीके से ये पता लग जाए कि फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास टैक्सी का और हर 1 किलोमीटर पे चलने के लिए हमें कितने प्राइस पे करना पड़ता है, अगर वो पता हो तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो दो चीजें पूछी है इसने, तो मैं लिख लेता हूं लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज बी एक्स। मैंने माना कि फिक्स चार्ज कितना एक्स है और उसके बाद क्या था हमारे पास, चार्ज्ड, फिक्स चार्ज एंड चार्ज्ड चार्ज, ठीक है जी। अब मैं फिक्स चार्ज और मैं लिखता हूं चार्ज पर किलोमीटर, पर डिस्टेंस कवर्ड, पर डिस्टेंस कवर्ड। समझ में आया? मैंने बोला फिक्स चार्ज क्या हमारे पास x है और उसके बाद चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड, एक डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर कवर करने पे कितना चार्ज लगता है उसको हमने मान दिया y, ठीक है। अब अगेन हमारे पास कितने केस होंगे बच्चों, दो केस है। केस नंबर 1 इज, केस नंबर 1 इसने बोला कितना किलोमीटर चल रहा है वो 10 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर 10 किलोमीटर। तो क्या होगा, फिक्स चार्ज कितना रहेगा, x ही रहेगा, है ना। 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना चार्ज लगेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई y, वो किसके बराबर है बच्चों हमारे पास 105। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। तो उसके बाद अगला है हमारे पास फॉर कितने किलोमीटर की बात की इसने, फॉर 15 किलोमीटर। फिक्स चार्ज x ही रहेगा, कितना किलोमीटर चला वो 15, तो ये हो जाएगा 15y और उसके लिए कितना पे किया बच्चों इसने 155। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो छोटी सी इक्वेशन मुझे ये लग रही है तो मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, या कुछ भी पकड़ लो, कोई सीन नहीं है इसमें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट, एक इक्वेशन को पकड़ दूं तो कितना है बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। समझ में आया सबको? क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा, x को इधर ही रखा, 10y को दूसरी तरफ ले आया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो देखो प्लस माइनस माइनस, सो वी विल लेफ्ट विद 5y। अब ये देखो 105 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचा भाई हमारे पास, देखो माइनस 105, 5 से 5 गया 50 और यहाँ पे आ गया 5y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10।
आई बात समझ में कि नहीं आई? इसका मतलब 1 किलोमीटर चलने पर कितना प्राइस, मतलब कितना पे करना पड़ेगा हमें? 10 रुपए। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गया? ओके जी। देन आफ्टर वी विल टेक फिक्स चार्जेस। तो x की वैल्यू मैं बोलता हूं कि अब इस x y की वैल्यू को मैं कहां पे पुट कर दूंगा? इस वाली इक्वेशन में। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। सो वी विल गेट x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 105 में आप 100 माइनस करोगे, वी विल गेट 5 रुपीज। समझ में आ गया कि डाउट है इसमें? बोलो। अब इस क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व करना सबको आता है, मेन चीज है ये 2 इक्वेशन बनानी, ये और ये। जिसको ये इक्वेशन बनानी आ गई उसके 5 मार्क्स या 3 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। यही बनाना है बस, इसमें दिमाग लगाना बस, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? लिख दिया सबने? सो ओके, देन लास्ट पार्ट है हमारा क्या? अब हमने निकालना है फॉर 25 किलोमीटर। उसने बोलता 25 किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो होगा बच्चों हमारे पास कितना? फिक्स चार्जेस है ना, प्लस जो चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर। अब देखो फिक्स चार्ज, मतलब इसको हमने क्या माना था? फिक्स चार्ज को x माना था, इसको हमने माना था y। तो ध्यान से देखना आपने, x की वैल्यू कितनी आई? 5, x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू कितनी आई थी? 10 मल्टीप्लाई कितने किलोमीटर की बात कर रहा है ये? 25। सो कितना पे करना पड़ेगा जी उसको? 255 रुपीज। डेट्स इट, डेट इज अवर आंसर। समझ में आया सबको कि नहीं आया? yes, बस इतना सा है हमारे पास, फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है ना? फिक्स चार्ज हमने माना था x, और ये क्या था हमारे पास? डिस्टेंस d लिख लेते हैं, है ना? तो जितना भी डिस्टेंस था, डेट्स इट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी हम करेंगे कल।